पता नहीं थे, ना तो कोई नोटिस है ना कुछ है। जो यूपी वाजी के ना आ गया 750 बीघे जमीन आ गया है, इधर तो कोई मतलब ही नहीं था, आज तक आए नहीं, एकदम अचानक आए हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से ये पूरा मोहल्ला ही सील कर दिया गया है। 319 घर जो है वो सील किए, आज ये कम से कम 400-500 घर हैं इधर। सभी सील किए। नहीं, अब ये सील थोड़ी है, ये सील तो आगे देखा हो, आगे सील कर रखे हैं, जो ताले में सील है अभी। ये वैसे 310 ताले लगाए हैं, उनको पर सील है। ये गांव बहुत पुराना, 300-400 साल पुराना गांव है ये। अब का नहीं है कि भी ये आज का गांव अभी बसा है 2-4 साल। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रशासन तो यही बोल रही है कि इसको तोड़ा जाएगा पूरी कॉलोनी। नहीं, अब ये तो प्रशासन कुछ भी कर सकती है, सरकार उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। अब जो यूपी सरकार की कहां से, जब यूपी सरकार ने अपनी उस तरफ से जमीन ले ली थी तो उस दिन क्यों छोड़ दी थी? आज 50 साल पहले ली हो या 50 साल बाद ली हो, कभी भी ली हो, तो फिर ये किस लिए छोड़ दी थी? अब आज उसकी कहां से बन गई? वो तो अब कुछ भी बोले, वो तो कहते पूरी दिल्ली हमारी है, तो भाई उसकी पूरी दिल्ली है, वो लोग गलत बोले। अब वो तो कुछ भी कह सकती है, वो दिल्ली सरकार है भाई, वो तो यूपी सरकार हो या कोई सी भी सरकार। जब दिल्ली सरकार बोलेगी कि जब मेरा है यहाँ, तो यूपी सरकार का कहाँ से आएगा? फिर हम लोगों ने बहुत, हमारे लड़कों बच्चों ने रोए पीटे हम लोग सब, और कोई लड़का फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया, कोई कुछ कर लिया, तो फिर भी आज इतने घर छोड़ के चले गए। बाकी सील तो भी पीछे पीछे के सारे कर गए। हाँ, और फिर शासन यही बोल के गई कि हमें तो ऑर्डर है। अब उसे हमें नहीं पता कि ये कहाँ से ऑर्डर लाई, वो कोई तो बताएगी तो नहीं कि हम सिंचाई विभाग से आए कि कहाँ से आए, वो तो सीधी बस सील करती चली गई। लेकिन हमारी आवाज़ अगर आप पहुँचा सकती हैं तो यही पहुँचाना कि हमारी विनती है कि हमको हमारी ज़मीन दे दी जाए। हमारी ना कोई जी सच्ची सिंचाई विभाग की है, ना जी कोई यूपी सरकार की है। जब दिल्ली हर चीज़ खाना पीना दे रही, तो हमारी तो दिल्ली की है, हम दिल्ली में बसा रहने दें। काफ़ी दिन से जो चल रहा है, जैसे सपा था, बसपा था, और जो है क्या कहते हैं आम आदमी सरकार आई, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा सरकार आते ही जो है क्या कहते हैं, हम भाजपा को खुद ही वोट देते हैं, हम भाजपा के हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली में भाजपा आई है, एकदम समझ लो आतंक मचाती है। जो है क्या कहते हैं, ये दिल्ली सरकार की तरफ नहीं, ये तो यूपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हम लोग का वोटर ID है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब कुछ है, राशन कार्ड सब कुछ दे रही है। जो है क्या कहते हैं, तो कैसे हम मान लें यूपी गवर्नमेंट? अब हम लोग जो है कि इतने दिन से रह रहे हैं, हमारे बाबा दादा यहाँ मर गए, अभी बाद में ये पता लग रहा है कि ये तो यूपी गवर्नमेंट की कुछ ज़मीन है। और अब तक तो कोई ऐसा मैटर नहीं था, जैसे भाजपा सरकार आई तैसे तोड़फोड़ करना शुरू करी। हम तो भाजपा को ही वोट देते आए हैं। तानाशाही है इतने टाइम, तो कौन सी सरकार कर रही है, तो वक्त के हिसाब से देख लो कौन चीज़ कर रही है। समझिए, यहाँ सारे बिरादरी के लोग रहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बिरादरी के समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समुदाय की तो बात नहीं की, उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की जमीन। सिंचाई विभाग की कैसे हो सकती है, जब बिजली का बिल हमारा दिल्ली का, पानी हमारा दिल्ली का, वोट हम दिल्ली में देते हैं, राशन कार्ड हमारा दिल्ली का है। अब आप लोगों के पास क्या रास्ता है, क्या करेंगे आप लोग? सरकार जो चाहेगी वही होगा, इसमें क्या कर सकते, कोर्ट के देखते हैं कोर्ट क्या करती है। दुनिया की लकड़ी, दुनिया के बिस्तर, दुनिया के कंबल, दुनिया के पलंग रैन बसेरे में दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है अली गांव मस्जिद कॉलोनी में, और ये ओखला विधानसभा में आता है। यहाँ पर 300 से ज्यादा घर चिन्हित किए गए हैं बुलडोजर चलाने के लिए। बताया जा रहा है कि ये जमीन जो है वो यूपी विभाग की है, यानी यूपी सरकार सिंचाई की जमीन है, जिसे अब खाली करवाने के लिए यहाँ पर सारे घर जो है ये सील किए गए हैं। इस वक्त ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इस पे निशान किया हुआ है, ये 10 नंबर, ये पूरे तरीके से सील है, यानी इसी तरीके का से चिन्हित किया गया है, और यहाँ पर लोगों ने खाली भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो किराएदार रहते थे उनको ये बोला गया है कि यहाँ पर 10 से 15 दिन में इसे खाली कर दिया जाए, वरना यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, जिसके चलते उन्होंने ये घर जो है वो खाली कर दिया। यहाँ पर मोहल्ले के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावर है। ये जो कहा जा रहा है कि ये यूपी विभाग सिंचाई की जमीन है, इसको खाली कर दीजिए वरना बुलडोजर चलेगा 10-15 दिन। कोई पता नहीं थे, ना तो कोई नोटिस है ना कुछ है। जो यूपी वाजी के ना आ गया 750 बीघे जमीन आ गया है, इधर तो कोई मतलब ही नहीं था, आज तक आए नहीं, एकदम अचानक आए हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से ये पूरा मोहल्ला ही सील कर दिया गया है। 319 घर जो है वो सील किए, आज ये कम से कम 400-500 घर हैं इधर। सभी सील किए हुए हैं। नहीं, अब ये सील थोड़ी है, ये सील तो आगे देखा हो, आगे सील कर रखे हैं, जो ताले में सील है अभी। ये वैसे 310 ताले लगाए हैं, उनको पर सील करी गई है।
मतलब ये जो निशान लगाया है ये किसने लगाया निशान? ये उनने लगाए हैं, मकान गिने हैं ये सारे। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि जहाँ जहाँ पर निशान उन्होंने लगाया वो सारे घर सील है। चलो अब ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा अभी प्रशासन यहाँ पर आई थी, क्या बोला अभी उन्होंने? अभी कुछ नहीं, हमें क्या पता, अभी उनको फोर्स से उनकी गैल है सब चीज, ऐसी बात नहीं लाए थे फोर्स। क्या नाम है अंकल आप? मेरा चंद्रमल नाम है। कब से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ रहते हैं, पैदा ही यहाँ हुए हैं, पैदा ही यहाँ? पैदा ही यहाँ थे, 58 साल की उम्र है। हाँ, तो जिस तरीके से अब पुलिस ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है कि ये यूपी सरकार की जमीन है, यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। नहीं, 58 साल तो हमें भी हो गए, आज तक तो इन्होंने कभी नहीं बोला कि भाई ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। हाँ, इनकी जमीन कुछ उधर है पार्क की तरफ, इन्होंने अपने 72 में बताते हैं कि हम जीते केस उससे सोसाइटी से कोई भी, तो हमें तो इसके बारे में कोई पता नहीं। ये जो इन्होंने फिर कवर कर लिया पूरा जो पार्क है कभी पहले, उसके बाद तो कभी आज तक ये नहीं बताया ये यूपी की जमीन है, दिल्ली का सब कुछ है, पानी, बिजली, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड सब कुछ यहाँ का दिल्ली का है, रोड सीवर सब कुछ यहाँ दिल्ली का है। ऐसा कभी आज तक नहीं बताया कि भाई यूपी गवर्नमेंट की जमीन है, तुम यहाँ क्यों बना रहे? अगर यूपी की है तो ये इनको बनाने क्यों दिया? पहले हमारी मम्मी भी जिस तरीके से अब 4 साल के हो गए, सन 1920 में अभी खत्म हुई है, 104 साल के हो गए, वो भी ब्याह करके यहाँ आई थी हमारी मम्मी। और ये गांव बहुत पुराना, 300-400 साल पुराना गांव है ये, अब का नहीं है कि भाई ये आज का ये गांव अभी बसा है 2-4 साल। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रशासन तो यही बोल रही है कि इसको तोड़ा जाएगा पूरी कॉलोनी? नहीं, अब ये तो प्रशासन कुछ भी कर सकती है, सरकार उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। आंटी क्या नाम है आपका? शायरा। शायरा, जिस तरीके से प्रशासन ये कह रही है कि ये यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की जमीन है, यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, 319 घरों को चिन्हित किया गया है, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि जो उनने बोली कि हमारी सिंचाई विभाग की जमीन है, तो इससे जो पहले की सरकार ने जो हम लोगों को बसाया, हम लोग ऐसे ही तो आए नहीं होंगे, 100 साल पहले होगा या 100 कितने भी साल में आए होंगे, तो उसी सरकार ने हमको बसाया होगा, हम लोग वैसे ही तो बस नहीं गए होंगे। तो उस सरकार ने नहीं पूछा कि जो सिंचाई विभाग की है, जी मोदी बैठे और योगी बैठे, इन्हीं को पता है कि जो योगी जो सिंचाई विभाग की है, और इससे पहले तो किसी ने नहीं कहा। हमारे तो पासपोर्ट, आधार कार्ड, हर चीज हमारी यहीं से है, हमें दिल्ली सरकार खाना दे रही, दिल्ली सरकार पानी। अबे यहाँ तक कि देखो केजरीवाल बना था तो हम लोगों के जो आज तक के जो घरों में मीटर लगे उनका बिल भी नहीं जा रहा था, वो बिल भी फ्री कर रहा था। तो उसे नहीं पता था कि जो यूपी सरकार की है वो क्यों हम लोगों को देता रहा, पानी देता रहा, खाना देता रहा, हर चीज दे रहा, और आज तक भी उसी का ही है। अब जो यूपी सरकार की कहाँ से, जब यूपी सरकार ने अपनी उस तरफ से जमीन ले ली थी तो उस दिन क्यों छोड़ दी थी? आज 50 साल पहले ली हो या 50 साल बाद ली हो, कभी भी ली हो, तो फिर जी किस लिए छोड़ दी थी? अब आज की उसकी कहाँ से बन गई? वो तो अब कुछ भी बोले, वो तो कहते पूरी दिल्ली हमारी है, तो भाई उसकी पूरी दिल्ली है, वो लोग गलत बोले। अब वो तो कुछ भी कह सकती है, वो दिल्ली सरकार है भाई, वो तो यूपी सरकार हो या कोई सी भी सरकार, जब दिल्ली सरकार बोलेगी कि जब मेरा है यहाँ, तो यूपी सरकार का कहाँ से आएगा? वो भी तो बोल रही कि हमारा है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे आप बताओ कि हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग तो अपनी जगह चाहते कि बस हमारी तो इतनी विनती है कि हमारी जगह रहने दे, हमारे बच्चों को अपनी छत की छाया के नीचे रहने दे। हम बहुत गरीब हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे, मेरा आदमी है नहीं, मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे से, उनको पाल रही, झाड़ू पोछा कर करके अपने बच्चों को पाला, मकान बनाया। जब झोपड़ी डली रही जब तो कुछ नहीं हुआ, आज अब इतने बड़े बड़े मकान बन गए तो आज तोड़ने के लिए आ गए। जब झोपड़ी 3 तुम्हारा था तो आज से 50 साल पहले, कितने साल पहले, क्या तुम्हें उससे पहले पता नहीं था कि जो हमारी जमीन है, कि आज ही पता चला कि हमारी जमीन है? जो तुम आज ना नोटिस दिए ना कुछ दिए, उसी दिन लेके आ गए और सीलिंग करते चले गए। क्या बोला प्रशासन ने आप लोग? प्रशासन से यही बोल रही थी वो तो, कि हमें ऑर्डर है ऊपर से कि हम सील करेंगे। तो हम आप तो फिर हम लोगों ने हमारे लड़कों बच्चों ने रोए पीटे हम लोग सब, और कोई लड़का फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया, कोई कुछ कर लिया, तो फिर भी आज इतने घर छोड़ के चले गए। बाकी सील तो भी पीछे पीछे के सारे कर गए। हाँ, और फिर शासन यही बोल के गई कि हमें तो ऑर्डर है। अब उसे हमें नहीं पता कि ये कहाँ से ऑर्डर लाई, वो कोई तो बताएगी तो नहीं कि हम सिंचाई विभाग से आए कि कहाँ से आए, वो तो सीधी सी बस सील करती चली गई। लेकिन हमारी आवाज अगर आप पहुंचा सकती हैं तो यही पहुंचाना कि हमारी विनती है कि हमको हमारी जमीन दे दें जाए। हमारी ना कोई जी सिंचाई विभाग की है, ना जी कोई यूपी सरकार की है। जब दिल्ली हर चीज खाना पीना दे रही तो हमारी तो दिल्ली की है, हम दिल्ली में बसा रहने दें। आप लोगों से प्रशासन ने क्या कुछ बोला? मतलब सील कर दिया है इस पूरे मोहल्ले को, 319 घर है जिनको सील किया गया है। मैडम जी, हम लोग यहाँ से करीब 200 साल हमारे बाबा दादा यहाँ रहते आए हैं,
और इस ठंडी के मौसम में सरकार जो है क्या कहते हैं इस तरीके के देखो सारे के बच्चे, हम लोग के बच्चे सारे बाहर पड़े हैं जो है क्या कहते हैं। और कम से कम यहाँ अभी 300 कुछ घर सील हुए हैं। कम से कम ये मान के चलो कि 2-3 हजार घर का नंबर पड़ा है। हम लोग का पूरा डीम्यारा से हुआ पड़ा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। डीएम साहब आए थे और एसडीएम आई थी, तो हमने उनसे हम लोग ने जो है उनको बताए कि ऐसी बात है। उन्होंने जो है देख दाख के चले गए। लेकिन ये बहुत शर्मनाक की बात है। आज तक जो है क्या कहते हैं काफी दिन से जो चल रहा है, जैसे सपा था, बसपा था और जो है क्या कहते हैं आम आदमी की सरकार आई, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा सरकार आते ही जो है क्या कहते हम भाजपा को खुद ही वोट देते हैं, हम भाजपा के हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं जैसे दिल्ली में भाजपा आई है एकदम समझ लो आतंक मचा दी है। जो है क्या कहते हैं ये दिल्ली सरकार की तरफ नहीं, ये तो यूपी सरकार की तरफ से किया जाता है। हम लोग का वोटर आईडी है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब कुछ है, राशन कार्ड सब कुछ दे रही है जो है क्या कहते हैं। तो कैसे मान लें यूपी गवर्नमेंट। अब हम लोग जो है कि इतने दिन से रह रहे हैं, हमारे बाबा दादा यहाँ मर गए, अभी बाद में ये पता लग रहा है कि ये तो यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। और अब तक तो कोई ऐसा मैटर नहीं था। जैसे भाजपा सरकार आई तैसे तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। हम तो भाजपा को ही वोट देते आए हैं। ऐसा ही गलत बात है। जी, आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ 200 साल पुराना गांव है ये तो इतने टाइम तानाशाही चल रही है। अब कौन तानाशाही है इतने टाइम, तो कौन सी सरकार कर रही है तो वक्त के हिसाब से देख लो कौन चीज कर रही है, समझिए। यहाँ सारे बिरादरी के लोग रहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बिरादरी के समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समुदाय की तो बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की जमीन। सिंचाई विभाग की कैसे हो सकती है जब बिजली का बिल हमारा दिल्ली का, पानी हमारा दिल्ली का, वोट हम दिल्ली में देते हैं, राशन कार्ड हमारा दिल्ली का है। अब आप लोगों के पास क्या रास्ता है, क्या करेंगे आप लोग? सरकार जो चाहेगी वही होगा, इसमें क्या कर सकते। कोर्ट के देखते हैं कोर्ट में क्या करती है। या तो मैडम हम लोग को अगर सरकार को लग रहा है कि जो है क्या कहते हैं हमें इनको हटाना उनकी जमीन है, तो हमें कहीं न कहीं जो है क्या कहते हैं मुआवजा दें। या तो हम लोग को अगर इनको लग रहा है ऐसा कुछ, लेकिन हम लोग 200 साल से रह रहे हैं यहाँ, किस हिसाब से अगर नहीं ऐसा कुछ कर रहे तो हमें इसका मुआवजा दे। दुनिया की लकड़ी, दुनिया के बिस्तर, दुनिया के कंबल, दुनिया के पलंग रैन बसेरे में दे रहे हैं और हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? बात खत्म। तो आपने प्रशासन से ये सवाल किया? मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे कर रहा हूँ ये बात। इसको मीडिया में उठाओ और मीडिया वालों को बदनाम कर रहे हैं बीजेपी के आदमी। मैं साफ कह रहा हूँ आपसे। अब जो हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल है यहाँ, पढ़ने की एक बच्चे की 2000-3000 रुपए फीस जा रही है, फिर उनकी ड्रेस। तो मैं यही हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बीजेपी से और आपसे भी माध्यम रूप से कि इसका फैसला करवाओ। ये जो लोग हैं जो बहुत साल से यहाँ पर रहते हैं, 200 साल पुराना घर बता रहे हैं और 200 साल से यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली सरकार की पूरी सुविधाएं जो हैं वो भी इन लोगों को मिलती है। अब लोगों का सवाल यही है कि आखिर ये अब यूपी सरकार की जमीन आखिर कैसे हुई। कैमरा पर्सन पंकज के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।